प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथ हब खावा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत किताब का 8वां पाठ कर्मवीर कथा का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन करने वाला हूँ, जो इस प्रकार है। 8वां पाठ कर्मवीर कथा है। इसमें क्या कहा गया? पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में गांव में बसने वाले गांव में बसने वाले दलित समाज के पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असो निजो उत्साहेन विद्या प्राप्य महत पदम लभते। कर्मवीर यानी कर्मवीर जो है, अपने उत्साह के बल पर विद्या को प्राप्त करके महत पदम यानी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज और अन्यत्र यानी सभी जगह उनकी ख्याति बढ़ती है। कथायाः मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। कथा का मूल्य यानी मूल अर्थ यह है कि यत निराशो न स्यात्, यानी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन कर्तु भवते। उत्साह से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा का मूल भाव यह कहता है कि लोगों को निराश नहीं होकर उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए, तो निश्चित ही उससे सफलता मिलती है। ये था कर्मवीर कथा का पाठ परिचय। अब यहाँ से इसका शुरू होता है। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव है। निवसंती सम तत्रः निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवनाम जना। वहाँ के लोग निर्धन यानी गरीब, शिक्षाविहीन यानी मूर्ख निरक्षर, क्लिष्ट जीवनम यानी कष्टमय जीवन जीने वाले लोग रहते थे। यानी उस गांव में, भीखन टोला नामक गांव में, गरीब, अशिक्षित और कष्टमय जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेस्वे वान्तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिरस्थित्यां कुटयां न्यवस्त। उसी गरीब समाज, दलित समाज में से, परिवार में से एक परिवार के लोग ग्रामाद यानी गांव के बहिर स्थित्याम यानी बाहर स्थित कुटयाम यानी झोपड़ी में न्यवस्त निवास करते थे। कुटिम तु जीर्ण प्रायत्यात् परिवार जनाम आतप मात्रात रक्षति नो वृष्टे। यानी उनका कुटी, उसकी झोपड़ी इतनी जीर्ण शीर्ण यानी इतनी टूटी फूटी थी कि सिर्फ आतप मात्रात यानी धूप से सिर्फ रक्षा होती थी। आतप मात्रात रक्षति यानी धूप से रक्षा होती थी। नौ वृष्टे वर्षा से नहीं। यानी कुटी झोपड़ी इतनी टूटी फूटी थी, जीर्ण शीर्ण थी कि सिर्फ धूप ही रोका जा सकता था, वर्षा नहीं। बारिश के दिनों में सारे पानी उसके घर में ही गिर जाते थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, उसके परिवार में एक गृह स्वामी, तस्य भार्या यानी उसकी एक पत्नी, तयोरेकः पुत्र
उनका एक पुत्र कनियसी दुहिता चित्यासन और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव के एक कोस दूर में प्रशासने द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रेको नवनिर्दिष्टः संपन्नः सामाजिक सामरस्य शिक्षकः समागतः। उस विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न यानी नए विचार वाले सामाजिक समरसता से परिपूर्ण शिक्षक आए। यानी उस विद्यालय में एक नए विचारधारा वाले सामाजिक समरसता से परिपूर्ण शिक्षक आए। भीखन टोला द्रष्टुमागतः। एक दिन वह भीखन टोला देखने के लिए गए। सः कदाचित खेलनरतं दलितबालकं विलोक्य तस्याः पात्रमन्येः स्वभावेनाभीतं भूतम। यानी भीखन टोला जब देखने गए थे तो उन्होंने एक दलित बालक को खेल में मग्न देखकर उनके स्वभाव से यानी अभिभूत हो गए। स्वभाव को देखकर उनके विचार को देखकर प्रभावित हो गए। शिक्षकं बालक मेनं स्वः विद्यालयः मान्यं स्वयं शिक्षितुमारभत। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर और शिक्षा देना आरंभ कर दिया यानी पढ़ाना शुरू कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः। वह बालक उनके शिक्षण कला यानी शिक्षक के शिक्षण कला से आकृष्ट होकर मुग्ध होकर शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा यानी शिक्षा कर्म को जीवन का सबसे बड़ा कर्म मानकर गति रीति मन्यमानो निरंतर अध्यवासन विद्याधिगमः निरतो भवत। यानी कि वह बालक जो था वह शिक्षकों के पढ़ाई की शैली को देखकर शिक्षा कर्म को ही जीवन का सब कुछ आधार मानते हुए निरंतर अध्ययन करते हुए उन्होंने अध्ययन करते हुए शिक्षा का प्राप्ति करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तेव शिक्षक स्वाध्यायपनेन स्वाध्यायवसनं च प्राथम्यं प्राप्त। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तेव शिक्षक अध्यापनं स्व अध्यवासनं च प्राथम्यं प्राप्त। जब वो उच्च विद्यालय में गए, हाई स्कूल में जब वह गए तो वह बालक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए और अपने अध्ययन के बल पर उन्होंने हाई स्कूल में उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणः अध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वः विद्यागुरुणो पदिष्ठो असो बालकः पितृर्थार्थभावेऽपि छात्रवृत्त्याः कनिः छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशं लभत। यानी कि छात्रों का अध्ययन ही तप है। इति भूयो भूयो स्वः विद्यागुरु। यह शिक्षकों के द्वारा बार बार दिए गए उपदेश यानी कि
छात्र का अध्ययन ही तप है। यह बात बार बार गुरु द्वारा, शिक्षक द्वारा यह उपदेश दिया करते थे। बालकः पितरो अर्थाभावेपि, यानी उस बालक के पिता का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था, यानी निर्धन थे। छात्रवृत्तियाँ, तो उन्होंने छात्रवृत्ति और कनियः छात्राणाम, यानी अपने से जूनियर छात्रों को शिक्षण लब्धेन धनेन च, अपने से छोटे जूनियर बच्चों को पढ़ाने लगे। छात्रवृत्ति और पढ़ाने से जो प्राप्त पैसा हुआ, यानी धन जो हुआ, उससे च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत, उस पैसे से, यानी छात्रवृत्ति के पैसे से और अपने से जूनियर बच्चे को पढ़ा के जो धन प्राप्त किया, उससे उन्होंने अपने शहर के नगरगते महाविद्यालय, यानी शहर के महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन करा लिया, प्रवेश कर लिया। तत्रापि गुरुनाम प्रियम शन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसाम आकृत कालक्षेप स्व अध्ययने ऋतोभूत। वहाँ पर भी, यानी महाविद्यालय में भी, वह बालक अपने गुरु का प्रिय हो गया। सततम पुस्तकालय, वह लगातार, यानी पुस्तकालय, महाविद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में पुस्तकालय होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पुस्तक होते हैं। तो पुस्तकालय में एवं स्ववर्गे, अपने वर्ग में बिना एक क्षण गवाए अपने अध्ययन को उन्होंने जारी रखा, यानी पढ़ाई को जारी रखा। महाविद्यालय सह पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय के बहुनां विषयाणां पुस्तकानि, बहुत सारे विषयों के पुस्तकों का अध्ययन करके आत्मसात कर लिया। आत्मसात का मतलब होता है कि उसे अपने अंदर घुसा लिया, यानी अपने दिमाग में बैठा लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान मवाप्यः स्वः महाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत। उसके बाद उन्होंने स्नातक की परीक्षा में, कॉलेज में जब स्नातक की परीक्षा होती है तो स्नातक की परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय, यानी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी में, उस विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय, यानी अपने कॉलेज का भी नाम रोशन कर दिया। पूरे यूनिवर्सिटी में अपने महाविद्यालय का नाम रोशन हो गया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते समः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, यानी सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द ही सुनाई पड़ता था। नगर में भी, विश्वविद्यालय परिसर में भी, यानी सभी जगह, सर्वत्र जगह राम प्रवेश राम यही शब्द सुनाई पड़ता था। नो जानताम पितरावश्यम विद्याजनाम प्रतिष्ठाम, उनके पिता को कोई भी नहीं जानते थे कि राम प्रवेश राम के माता पिता कौन हैं। उनके माता पिता के कोई भी नहीं जानते हुए भी विद्या के बल पर उन्होंने अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। उनके माता पिता को भी सभी लोग जानने लगे कि किनका बेटा है। वर्षांतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यामपि स्वाध्यायाभ्यासनं व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान मवाप। वर्ष के अंत में
केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्होंने अपने अध्ययन के बल पर, व्यापक विषय के ज्ञान के बल पर उन्होंने उत्तम स्थान यानी कि उत्तम स्थान, उन्नत स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च, यह एक कंपटीशन होता है केंद्रीय लोक सेवा यानी एक नौकरी के लिए कंपटीशन होता है, जिसमें उन्होंने व्यापक विषय का ज्ञान रखते हुए सबसे ऊंचा स्थान उसमें प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, जब कोई एग्ज़ाम पास होता है, कंपटीशन पास होता है, तो अंत में इंटरव्यू होता है। अंत में जब इंटरव्यू, उसी को साक्षात्कार कहा जाता है, तो इंटरव्यू में बहुत सारे मेंबर्स, सदस्य होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, और उस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट उसका जवाब देते हैं, और जब इंटरव्यू में पास कर जाते हैं तभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नौकरी लगती है। तो साक्षात्कार के समय में समिति के सदस्यों द्वारा क्या देखा कि उनका व्यापक ज्ञान, व्यापकेन ज्ञानेन, व्यापक ज्ञान को देखा। तत्रापि तादृशे परिवार परिविषे कृतेन, यानी और उनके परिवार के स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो मेहनत किया था, उनसे समिति के सारे सदस्य प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। वर्तमान में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते यानी अपने प्रांत में, केंद्रीय प्रशासन में बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषां मावर्जके वर्तते। प्रशासन क्षमता में संकट काल के समय में उनका निर्णय जो था सबसे बेहतर, सबसे अच्छा था। यानी प्रशासन काल में जब संकट का समय आता था, जब संकट की घड़ी आती थी, तो सबसे पहले राम प्रवेश राम को ही पूछा जाता था, उससे ही कोई निर्णय लिया जाता था कि अब इस घड़ी में हम लोगों को क्या करना चाहिए इस संकट की घड़ी में। तो उसमें राम प्रवेश राम को ही निर्णय लेने के लिए कहा जाता था। नून मसोह कर्मवीरो व्यहतित्यम बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। यानी बहुत कम ही समय में कर्मवीर प्रशासन सभी बाधाओं को काटते हुए, यानी प्रशासन केंद्र में वह लोकप्रिय हो गया। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है, इसलिए सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषमेति, उद्योगिनम पुरुष सिंह पेति लक्ष्मी, यानी सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होता है, आलसी आदमी को नहीं। प्यारे दोस्तों, तो कर्मवीर कथा का लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी अर्थ को पढ़कर सुना दिया, समझा दिया। इसमें यदि कहीं भी समझने में परेशानी हो तो कमेंट में अवश्य भेजिएगा, मैं फिर उसके ऊपर जवाब दूंगा। और इस कथा से, कर्मवीर कथा से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी राम प्रवेश राम के जैसा कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में ऊंचे से ऊंचे पद को
प्राप्त करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जंगल का राजा सिंह होता है और उनके डर से जंगल के सभी प्राणी थर्रा उठते हैं। लेकिन जब उस सिंह को भूख लगती है तो कोई भी प्राणी उसके मुंह में स्वयं नहीं चले जाते हैं। उसे भी अपनी भूख को मिटाने के लिए उस प्राणी के पीछे पीछे भटकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी वह उस प्राणी को पकड़कर अपने भोजन को मिटा पाते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी यह शिक्षा मिलती है इस पाठ से, कर्मवीर कथा पाठ से, कि हम लोगों को भी जब भूख लगे तो मेहनत करना चाहिए। यानी अभी तो हम लोगों को शिक्षा की भूख है, हमें शिक्षा प्राप्ति की भूख है, हमें शिक्षा प्राप्त करना है। हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करनी चाहिए, नहीं कि सोए रहने चाहिए। यदि बाघ जंगल में सो जाएगा तो क्या उसके मुंह में कोई भी पशु जानवर चले जाएंगे उसकी भूख को मिटाने के लिए? नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी काफ़ी मेहनत करना चाहिए, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। अन्यथा सोए रहने से कोई भी आदमी या कोई भी पशु पक्षी जानवर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है मेहनत करना। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा कि कठिन से कठिन मेहनत करके और ये साबित करके दिखाएं। कर्मवीर तो एक गरीब था, उसके घर का स्थिति तो सुना ही कि इतनी जर्जर थी कि सिर्फ धूप ही रुकता था, बारिश का एक बूंद भी पानी नहीं रुकता था। उसके पिता की इस तरह की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने बिहार प्रांत में, बिहार राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके और प्रशासन के सेवा में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम रोशन किया। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आप लोग भी मेहनत करके और राम प्रवेश राम के जैसा ही ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त करें। धन्यवाद। आज इतना ही।